माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले पीरियड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को मैंने पढ़ाया था और उसके बाद सिंस और फार का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके संदर्भ में कल मैंने एक वीडियो आपको भेजा था जो आपको मिला होगा। आज पढ़ना है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य की पहचान जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या ई ए इत्यादि आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। देखिए, मैंने जो वाक्य लिखे हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के, इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में या और उसके बाद से ये या ई, और यहाँ देख सकते हैं आप ती थी या यहाँ पर ता था या ते थे, ता था इत्यादि आया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यही इस वाक्य की पहचान है। ता था ती थी ते थे या ई ए इत्यादि आता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसमें कुछ वाक्य अफर्मेटिव है तो कुछ वाक्य नेगेटिव है। जैसे पहला वाक्य अफर्मेटिव है, दूसरा अफर्मेटिव है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा भी नेगेटिव है, पांचवा नेगेटिव है, छठवां अफर्मेटिव है, सातवां नेगेटिव है, आठवां नेगेटिव है, नौवां अफर्मेटिव है और 10वां अफर्मेटिव है। नेगेटिव भी दो प्रकार के हैं, कहीं पर नहीं आया है और कहीं पर कभी नहीं। तो देखिए, अफर्मेटिव का एक रूल होगा और नेगेटिव के दो रूल होंगे। अर्थात वाक्य में अगर नहीं आया है तो उसका रूल अलग होगा और वाक्य में अगर कभी नहीं आया है तो उसका रूल अलग होगा। इसका मतलब अफर्मेटिव का एक रूल और नेगेटिव के दो रूल वो मैंने लिखे हैं। तो इसके माध्यम से हम इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, और फिर होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव है और नेगेटिव में नहीं आया है तो इसमें सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, तब होगा डिड, तब होगा नॉट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और अगर नेगेटिव में ही कभी नहीं आया है तो कैसे रखेंगे, सब्जेक्ट होगा, नेवर होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। आइए हम इन तीन नियमों के माध्यम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है, मैंने कल एक पत्र लिखा। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। और उसके बाद से लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, यह क्रिया है राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट, आई रोट। और फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट, एक पत्र, ए लेटर, आई रोट ए लेटर। और कल क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बीते हुए कल का अंग्रेजी यस्टरडे, प्लस फुल स्टॉप। ये बन गया आई रोट ए लेटर यस्टरडे। दूसरा वाक्य है, वह एक मधुर गीत गाती थी। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि कार्य हुआ। तो इसका नियम फिर से ऊपर वाले वाक्य की तरह, सब्जेक्ट होगा, वह क्या है, फीमेल है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा सी। और तब होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, गाती थी, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, और सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग। तो लिखेंगे सी सैंग। और तब हो जाएगा एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती थी। तीसरा वाक्य है, वे अपने कपड़े नहीं धोए। तो नहीं आया है तो यहाँ पर डिड लगेगा और नॉट लगेगा, यानी सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, और दे के बाद आ जाएगा डिड, और फिर क्या हो जाएगा, नॉट। और धोना का अंग्रेजी होता है वॉश, दे डिड नॉट वॉश। अपने कपड़े, अपने का हो जाएगा दे के साथ देयर, और कपड़ों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स। ये बन जाएगा दे डिड नॉट वॉश देयर क्लॉथ्स। चौथा वाक्य है, तुमने उसकी मदद कभी नहीं की। कभी नहीं आया है तो यह तीसरा नियम होगा, सब्जेक्ट होगा, नेवर होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो तुमने का क्या हो जाएगा, यू, और कभी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर। और उसके बाद से मदद करना का होता है हेल्प, हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, और उसकी का क्या हो जाएगा, हिम। ये बन जाएगा यू नेवर हेल्प्ड हिम। अब दिया है, हम लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, वी,
और उसके बाद से क्या हो जाएगा, डिड नॉट। और सम्मान करना कहीं क्या होता है, रिस्पेक्ट। वी डिड नॉट रिस्पेक्ट। उनका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देम। वी डिड नॉट रिस्पेक्ट देम। फिर दिया हुआ इन फूलों को तोड़ता था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, ही। और तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लक। और प्लक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लक्ड। ही प्लक्ड। इन फूलों का क्या हो जाएगा, दीज फ्लावर्स। ही प्लक्ड दीज फ्लावर्स। अब दिया है उसने मुझे नहीं पुकारा, तो ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट होगा ही, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, डिड नॉट। पुकारना का क्या होता है, कॉल। अब मुझे का क्या हो जाएगा, मी। दे डिड नॉट कॉल मी। आठवां वाक्य है, वे इन विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते थे। नहीं है तो फिर ये दूसरा रूल होगा, क्या होगा, वे का क्या हो जाएगा, दे। फिर हो जाएगा डिड और नॉट। पढ़ाना का होता है टीच। दे डिड नॉट टीच। इन विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स। दे डिड नॉट टीच दीज स्टूडेंट्स। वे इन विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते थे। अब दिया है वह कल लखनऊ गई। अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। और जाना का क्या होता है, गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। तब क्या होगा, टू। लखनऊ का क्या हो जाएगा, लखनऊ। और उसके बाद से बीते हुए कल की बात कर रहा है, स्टरडे। सी वेंट टू लखनऊ स्टरडे। मैं एक स्वादिष्ट फल खाता था, क्या हो जाएगा, आई। खाना का ईट होता है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। आई एट ए। स्वादिष्ट का क्या होगा, डिलीशियस। अब फल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फ्रूट। आई एट ए डिलीशियस फ्रूट। इस तरह से मैंने 10 वाक्य को ट्रांसलेट किया, अफर्मेटिव नेगेटिव को, और नियम आपके सामने है। अब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।